भाई बहनों, मैं हूं नरसिंह बाबा। भाई बहनों, बहुत से भाई बहनों के बाल ज्यादा टूटते हैं, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 3 प्राणायाम बताएंगे। तो पहला प्राणायाम बता रहे हैं भस्त्रिका। मध्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जिसके ज्यादा दिक्कत है हार्ट में या कोई बीपी की ज्यादा दिक्कत है तो वो आराम से करें, नहीं तो थोड़ा सा और तेजी से कर सकते हैं। अगर पूरा स्वस्थ है, इससे प्राणों की शक्ति बढ़ती है। इसकी 5 मिनट की प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद में आप कपालभाति करना। अगर आपको कपालभाति पूरा लाभ नहीं दे रहा तो आप पतंजलि चिकित्सालय पे जाएं, त्रिफला चूर्ण लाएं और शाम के भोजन में एक बार खाली ये त्रिफला चूर्ण ले लेना। लगातार सप्ताह के 6 दिन नहीं लेना, सप्ताह में 2 ही 3 दिन ले लेना, तो इससे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। जब पेट आपका साफ होगा तो अच्छे से आपको कपालभाति से पूरा लाभ मिलेगा। तो ऐसे इसकी कपालभाति की प्रैक्टिस करना और त्रिफला चूर्ण ले लेना। जैसे हम लैट्रिन में बैठे तो वहां पर ठीक से हमारा पेट साफ ही नहीं हुआ, आधा मल रुक गया। अब जब वापस आए कपालभाति किए तो मल की ठोकाई करते रहे, लीवर की ठोकाई नहीं की। अब जब हम झटका दे रहे हैं तो मल पर झटका लग रहा है, लीवर के ऊपर झटका पूरे तरीके से नहीं लग पा रहा है। तो हमको लीवर को एक्सरसाइज देना है जिससे कि हमारा लीवर सही ढंग से काम करे। ये 5 मिनट की प्रैक्टिस कपालभाति की करना। फिर उसके बाद में जैसे कपालभाति जो भाई कर रहे हैं हमको करते देख रहे हैं तो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, नाक से कैसे सांस निकले। तो ऐसे हथेली को नाक के सामने लाना, फिर उसके बाद में मुंह बंद करके नाक से फूंक मारना। बस पेट उनका ऑटोमेटिक अंदर में जाएगा, उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्रिया कैसे बता रहे हैं कपालभाति करने की। तो ऐसे इस चीज की प्रैक्टिस करना। 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, फिर उसके बाद में अनुलोम विलोम। इसकी भी जिनको ज्यादा दिक्कत है बीपी की तो थोड़ा आराम से करेंगे। दाहिने से लेना तो बाएं से छोड़ना, बाएं से छोड़ने के बाद बाएं से ही ले लेना, दाहिने से छोड़ना। ऐसे इसकी 5 मिनट की प्रैक्टिस जरूर करना। दाहिना स्वर हमारा सूर्य भेदी है और बाएं स्वर हमारा चंद्र भेदी है। दाहिने से स्वर से जाने वाला यानी राइट साइड से जाने वाला ऑक्सीजन हमें गर्म प्रदान करता है, बाएं स्वर से जाने वाला हमें ठंडक प्रदान करता है लेफ्ट साइड से। तो इसकी प्रैक्टिस करना 5 मिनट की। भस्त्रिका हमारे प्राणों की शक्ति को बढ़ाता है, प्राण शक्ति प्रबल होती है। और कपालभाति से हमारा लीवर की एक्सरसाइज होती है, लीवर सही ढंग से काम करता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती ही नहीं। और जो अनुलोम विलोम है हमारे समस्त नर्वस सिस्टम को शुद्ध करता है, स्वस्थ करता है। एक मनुष्य के शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ी है। तो ये सारे नर्वस सिस्टम हमारे स्वस्थ होते हैं। तीनों प्राणायाम को नियम से करना, इसको अपने दिनचर्या में जोड़े लेना। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई भी अगर योगा उसमें करना है तो इस योगा से पहले इन तीनों प्राणायाम को जरूर किया करो। और फिर उसके बाद में 2 आसन जो आपको हम मुख्यतः बताए, सर्वांगासन, शीर्षासन, तो उसको हम करके आपको बता रहे हैं कैसे करना है। ऐसे शवासन में लेट जाना। शवासन में लेटने के बाद में हलासन की स्थिति में पैरों को उठा लेना। ऐसे उठा के फिर उसके बाद में झटके से कमर को उठाना, कमर के नीचे से हाथ को लगा लेना। ऐसे ऐसे जब आप लगा लोगे ना तो आपके सर में ब्लड नहीं आएगा। इसी वजह से सर्वांगासन पूरा लाभ मिलता है। सर्वांगासन करने से हमारा दिमाग तेज होता है, लीवर शुद्ध रहता है, बाल नहीं टूटते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। बहुत अच्छा अद्भुत लाभ है सर्वांगासन का। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि पैरों को पूरा सीधा रखो। ऐसे 5 मिनट की जरूर प्रैक्टिस करना। और फिर उसके बाद में आप दोनों पैरों को पीछे भी टिका सकते हो ऐसे। अब ये हो गया हलासन। हलासन की स्थिति में आने के बाद में आराम से दोनों पैरों को नीचे लाना। फिर उसके बाद में शवासन में लेट जाना, या नहीं लेटते हो खड़े होते तो खड़े हो जाना। ज्यादा चलना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं। अब हमारी तो मजबूरी भाई, कुछ आपको बताने के लिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपको ज्यादा देर तक इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हम तो कम ही समय में सारी चीजें बता के आप तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ऐसे से लेटना, फिर उसके बाद में बाई करवट लेकर के ऐसे उठ जाना। अब कुछ भाइयों को जब हम बताते हैं ये औषधि और फिर उसके बाद में ये प्राणायाम बताते हैं तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि ये औषधि कितनी दिन खानी पड़ेगी।
ये प्राणायाम में कितने दिन करने पड़ेंगे? तो भैया मेरे ये सब चीजें जीवन भर खाओ, इससे पूरा लाभ मिलेगा आपको शरीर में। डॉक्टर जैसी बैसाखी आपके जीवन में आएगी नहीं, हॉस्पिटल को जाना ही नहीं पड़ेगा, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। और हम जो उठते हैं तो आपको खाली दिखाने के लिए नहीं लाए, इसको अपने दिनचर्या में जोड़ते हैं। ये आंवला सोरस है। आंवला हमारे बालों के लिए, आंख के लिए, लीवर के लिए रामबाण औषधि है। इसको हम आपको तो बता रहे हैं 4 ढक्कन, हम 2 ही ढक्कन लेते हैं कि हमको ज्यादा दिक्कत नहीं। जिनको ज्यादा दिक्कत है तो सुबह लेटरिन जाने से पहले पानी को गर्म करो, हल्का सा गर्म हो जाए, 4 ढक्कन आंवला को डाल लो। स्वाद के लिए, इसमें स्वाद तो भाई आएगा नहीं, स्वाद लेना तो जलेबी खा लो, हो जाएगा सोकर। तो आज इस आंवले को पियो। फिर उसके बाद में इसमें हल्का सा स्वाद अगर लेना ही है तो जरा सा हल्का मध्यम नमक डाल लेना, और फिर उसके बाद गुनगुने पानी को पी लो। गुनगुना पानी आंवला डाल करके जब पी करके लेटिंग जाओगे तो आपका खुल करके पेट सफा होगा, ना कोई गैस बनेगी, ना कोई कब्ज बनेगा। लीवर आपका 100% स्वस्थ रहेगा। जब लीवर आपका सही रहेगा तो कोई बीमारी आने का चांस ही नहीं। लीवर ही डैमेज होता है, लीवर हमारे शरीर का इंजन है, तभी तो हमारे तरह तरह के शरीर में बीमारियों का जन्म होता है। तो आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में शीर्षासन करके आपको हम बता रहे हैं। शीर्षासन में करना क्या है, जैसे आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आप दीवार के सहारे शुरुआत में करना, कोई मोटा पेड़ हो उसके सहारे कर लेना। हमारा बैलेंस पहले नहीं बनता था तो हम भी दीवार के सहारे ही सीखे हैं, अब हमारा बैलेंस बन गया तो आपको यहीं पर करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। इससे भी अनेकों लाभ मिलते हैं। 5 मिनट की इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। ऐसे हाथों को रख लेना है, सर नीचे धरती पर टिकाना है, पैरों को उठाकर पूरा सीधा ऊपर ले जाना। बहुत से भाइयों को औषधि पूछते हैं, औषधि बताते हैं और इसके आसन और प्राणायाम बताते हैं, और सबसे पहले एक अद्भुत प्रश्न हमें से उसी समय करने लगते हैं कि इसको कितना दिन खाना पड़ेगा, कितने दिन योगा करना पड़ेगा। जब आपने पान मसाला खाना शुरू किया, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया, उल्टी पुल्टी चीजें खाना शुरू कर दिया, तो कभी किसी से नहीं पूछा किसके कितने दिन खाना पड़ेगा। ना उसमें आयरन, ना प्रोटीन, ना विटामिन, ना कैल्शियम। बताओ, ऐसी चीजें खा रहे हैं। अब जो बढ़िया चीजें हैं, जो कुछ भाइयों को ऐसे भी देखा कि अगर खाना भी शुरू कर देते हैं तो कुछ दिन खाते हैं, फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं। बताओ, जब थोड़ा लाभ मिलना शुरू होगा छोड़ दिए। तो ऐसा ना करो, इस चीजों को जीवन भर खाओ। अब जैसे आंवला आपको बताए 1200-1300 रुपए का अगर आंवला पी लोगे तो पता नहीं कितने लाख रुपए आपके बच सकते हैं, जो आपका लीवर शुद्ध रहेगा। ऐसा नहीं कि लीवर खाली बस एक ही काम में आता है, और एक ही बीमारी में आंवला पियोगे तो आंवले का लाभ मिलेगा, और लीवर के लिए कोई ज्यादा भारी बात नहीं है जो इसको नहीं पिएंगे। तो लीवर को अगर आपको शुद्ध रखना है तो आप थोड़ा सा इस आंवले का सेवन करो। फिर उसके बाद में जब वज्रासन में खाना खाने के बाद में बैठा करो, फिर उसके बाद में ऐसे नाखूनों को रगड़ लिया करो। इसको तो दिन में भी कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे नाखूनों को रगड़ने से हमारे बाल नहीं टूटते हैं, बाल पकते भी नहीं। ने बहुत से भाई के कंघी लगाए कि कंघी के साथ में सब बाल ही बाल आ गए, और उम्र कम है, बाल पके जा रहे हैं, आधे से ज्यादा पक गए। तरह तरह के तेल न इस्तेमाल किया करो। हम देखो सिर्फ आप दिखाने के लिए नहीं, इसको करते भी हैं। ऐसे दिव्य केश तेल को हम लगाते हैं निरंतर, इसमें कोई खुशबू नहीं। जिसको ज्यादा दिक्कत नहीं तो केश कांति भी लगा सकता है, उसमें थोड़ा खुशबू भी होती है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं, लेकिन जड़ी बूटियां हैं, अद्भुत लाभ है इसका। तो ऐसे हम इसको लगाते हैं। और 24 घंटे में एक बार ऑयल जरूर लगाया करो। कुछ भाइयों की आदत है कि तेल लगाते ही नहीं किसी प्रकार को, सूखे सूखे बाल रहते हैं, रखना ज्यादा पसंद करते हैं कि तेल लगा दो कि चिपचिपा हो जाएगा। एक बार ऑयल करना चाहिए बालों को 24 घंटे में, बार बार नहीं, लेकिन एक बार जरूर करना चाहिए। ऐसे इसको किया करो, और खाने को चबा चबा के खाया करो। और 3 कारणों से बाल पकते हैं, इस ध्यान रखना। एक जेनेटिक होता है, माता पिता से मिली शरीर, जैसे उनके में जो जैसा रोग था उम्र के हिसाब से वैसे आप बच्चों के शरीर में आ गए। दूसरा कारण है, अगर ज्यादा अत्यधिक तनाव टेंशन रखोगे तो उसके वजह से भी चेहरे पर सबसे पहले उसका फर्क पड़ता है, आपने देखा होगा। नजरें आपकी कमजोर होंगी, बाल टूटना शुरू होंगे, पकना शुरू होंगे। तीसरा कारण है, हद से ज्यादा सब्जियों में मसाला जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप मसाला इस्तेमाल करो। हमारा ये कहने का मतलब है कि आप मसाला खाने बंद कर दो। मसाला खाओ, लेकिन कम से कम खाओ, जितना जरूरत है उतने खाओ। हद से ज्यादा खाने पर हमारा लीवर अंदर से खराब होने लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इन चीजों को खुश रखो, दूसरों को भी, और स्वयं भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। और जैसे जैसे जो चीज बताए हैं इसको अपनी दिनचर्या में जोड़ो, जरूर आपको लाभ मिलेगा। और जो कुछ हम वीडियो में बताए हैं
कम समय में बोले हैं। जो कुछ कहीं भी कुछ बोलने में गलती हो गई है उसको माफ करना, और जो अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लाभ मिलेगा, तो यह सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाना, जरूर सुझाव देना। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप को महान नहीं समझते हैं कि हमको ऐसा क्यों बताया गया, इन्होंने कैसा बोल दिया। जो आपका सुझाव हो जरूर लिखना, और अपने व्हाट्सएप पर 2, 4, 10 लोग, 15 लोग हैं जो समाज में कोई अच्छा काम कर रहा हो उसका जरूर सहयोग करना चाहिए। जैसे हम एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तैसे आप एक समाज सेवा ही इसको मान लीजिए। अपने माँ बहन बेटी भाई बंधु कोई इस रिलेटेड बाहर के रिलेटेड से परेशान है तो उनको जरूर इसको शेयर करना, इस वीडियो को उनके पास शेयर करना। और हाँ प्लीज मेरे बहन भाई, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उन भाइयों को बता रहे हैं जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो भाई कर चुके हैं दोबारा उस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश ना करना। चैनल एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है, लाइक बार बार किया जाता है, इसलिए कि जब बार बार का मतलब है जैसे नई वीडियो अपलोड किए, वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर दिए कि हाँ भाई वीडियो आपकी अच्छी है, कमेंट बॉक्स में गए कमेंट कर दिए। और चैनल बार बार नहीं से, कुछ भाई ऐसे भी हैं कि दोबारा जब हम बोलते हैं तो वो समझते हैं कि हमसे भी बोल रहे हैं, दोबारा चैनल सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। दोबारा मत करना। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।